उद्यानिकी फसल लगावो, ड्रिप सिंचाई अपनावो, एकर ले होही जल के बचत और मिलही फसल के बढ़िया पैदावार। और हेलो किसान वाणी सुनया जम्मो संगी संगवारी मन ला आप मन के मयारू संगी सुशील प्रधान को तिले जय जोहार। एकरे संगे संग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डाहल ले प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के क्रम ला शुरू करत हवन। तो किसान और किसान वाणी सुनैया संगवारी हो, उद्यानिकी फसल जोन म की फल, सब्जी, फूल, मसाला और औषधीय ऐसने आनी बानी के फसल शामिल हवे। तो ई उद्यानिकी फसल म के हमला देख रेख कैसे करना है, कैसे ये फसल ला लगा के आगे बढ़ना हवे और ड्रिप सिंचाई ले कतक पानी के बचाव करे जा सकत है, आम के बगीचा के रखरखाव कैसे कर सकत हन और थाला बना के सिंचाई अपनाना हवे। आम में कौन कौन कीट व्याधि के प्रकोप देखे बर मिलथे, ये जम्मो समस्या के समाधान और जानकारी दे बर ये पैंत हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित पहुना हमें श्री लेखराम पटेल, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी रायगढ़ कोटिले। तो संगवारी हो अवैया पहुना के स्वागत करो। लेखराम पटेल सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद प्रधान जी। किसान संगवारी हो आप मन के घलो स्वागत हवे कार्यक्रम में। यहाँ ले शुरू हो गए फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी के और आज के विषय हवे उद्यानिकी फसलों में ड्रिप सिंचाई का महत्व तथा आम के बगीचों में रखरखाव। तो लेखराम पटेल सर, अभी जो समय और बखत बेरा चलत हवे तो मौसम के हिसाब से किसान भाई मन ला का समसामयिक सलाह दिए जा सकत है? बिल्कुल सर, नमस्कार सर, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अभी जैसे कि अभी गर्मी का मौसम शुरुआत होने जा रहा है, तो अभी तो आम के बौर बहुत जोर से आए हुए हैं, तो उसमें अभी फल लगना है, तो इसके लिए हम लोग अच्छा खासा सावधानी बरत सकते हैं। और पटेल सर लगत है संगवारी का फोन हवे। जी जी, हेलो किसान वाणी। हाँ, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ संगवारी, आप मन के नाम बताहा। आप भी मैं जितेंद्र दास मानिकपुरी बोला था सर, मैं धनपुर सुरी जिला बालोद। नाम एक बार आओ बताहा। जितेंद्र दास मानिकपुरी सर। हाँ मानिकपुरी सर, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम सर, साहब जिंदगी सर। आज विषय हवे जी सर, उद्यानिकी फसलों में ड्रिप सिंचाई का महत्व तथा आम के बगीचों में रखरखाव। तो मानिकपुरी जी, ये विषय में आप मन का जानना चाहिए? सर मेरे अभी आम का पेड़ है सर, 1.5 वर्ष तक है, अभी बाल्यावस्था में सर। हाँ हाँ हाँ, और ऊपर अच्छा से बच्चा बढ़वार हो, अच्छा रहे, एकर संबंध में थोड़ा जानकारी दे देते सर। हाँ, तो हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हवे लेखराम पटेल सर, उद्यान विभाग ले। तो पटेल सर एमन आम के खेती करीन हवे। जी जी, तो वो विषय में जानना चाहत हवे। बिल्कुल बिल्कुल। आम का अभी पौधा लगभग 1.5 वर्ष का है। जी साहब, जी साहब। जी, तो अभी कम से कम आम के जो पौधे हैं उसके आसपास 1 से 1.5 फीट तक हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए और उसमें जी उसमें 150 ग्राम लगभग पोटास डाल दीजिए, 150 ग्राम लगभग डीएपी डाल दीजिए और 1 से 2 केजी लगभग खाद उसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह से सिंचाई कर दीजिए। और छोटे पौधों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो पौधे को हम लोग कैसे कैनोपी तैयार कर रहे हैं, कैसे काट छांट करेंगे तो पौधा का अच्छा कैनोपी तैयार होगा और भविष्य में और बहुत सारे उसमें फल लगने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे हम आम के छोटे पौधों में अगर घनी शाखा है तो उसको आप शाखाओं को भी 1-2 शाखाओं को रख कर बाकी 1-2 शाखाओं को आप आसानी से काट दें। हाँ, ठीक है सर। ताकि भविष्य में और अच्छा बढ़िया कैनोपी तैयार होगा तो बढ़िया फलदार फल ज्यादा लगेंगे उसमें। अच्छा सर। हाँ जी सर, एक छोटा सा विषय है सर। जी बताइए। जैसे कोई पेड़ में हम जाली नहीं डाल देते सर, लोहा के से रिंग डाल के हमें जाली डाल देते हैं। जी जी, वो पेड़ बहुत बड़े हो जाते हो, पेड़ में समा जाते, जाली वाली लोग चुरा के ले जाते और जो लोहा के वेल्डिंग करने वाले रिंग रहते नहीं तो वही में लगता रहता है सर। बहुत जगह देखा हूँ सर मैं। तो वो पेड़ पौधा के लिए घाटा खेती क्या है सर, काट के नहीं डालना चाहिए। पटेल सर एमन ये बोलना चाहते हैं कि जैसे आम के पौधा छोटे रहते और में जाली दे रहता, तो जैसे पौधा बड़े हो जाते तो जाली हर पौधा में जैसे लग जाते तो यह माने कहाँ अच्छा है कि माने नुकसान हो सकते है? नहीं, जाली को निकालना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि पौधा अभी छोटा है। जैसे 3-4 फीट ऊपर हो जाता है तो हम लोग को जाली को निकाल देना है और जमीन को नीचे को 2 से 3 फीट आसपास तक अच्छे से गुड़ाई करके उसमें खाद पानी हम लोग को प्रॉपर तरीके से देना है। वो
तो निकाल ही लेते हैं, कहीं सार्वजनिक जगह लगाए नहीं सर, तो ध्यान नहीं रहता है लोगों। वो पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है तो पेड़े में ही समा जाता है। जी जी जी। वो अच्छा बात नहीं है नहीं सर। मतलब इनका कहना है सर कि जैसे जाली हर अगर पौधा में आ जाते तो हर नुकसान कर ही तो पौधा लगता। पूरा अंदर चला जाता है सर। नहीं, जाली को निकालना है हम लोग को, जाली को पौधे में नहीं जाने देना है। और कहीं पे ऐसे जाली लगा हुआ है या और पौधा हमारा जो तना है अगर वो डैमेज हो रहा है तो उसमें हम लोग बोर्डो पेस्ट का उपयोग करके उसको घाव को भर सकते हैं, पौधे का घाव को भर सकते हैं। अच्छा जी सर, जी सर जी। वो जाली जैसे बड़े हो जाता है बराबर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी यही विषय सर जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मानिकपुरी जी, हमार जी सर कार्यक्रम में जुड़ा फोन करा एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद हवे। हाँ प्रधान साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ तो सर अभी हेलो हेलो। हाँ फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ प्रधान भैया मोर माया भरे राम राम। राम राम जी राम राम। आओ संगवारी आप मन के नाम बताई है। हाँ भैया मैं नवागढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया। हाँ वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद हवे कार्यक्रम में फोन करे बर। आप लोग भी आओ का हाल चाल हवे आप मन को ती? और सब बने बने भैया तिहार बार तो मना रहे जी। और गर्मी घलो बाढ़ के बने। हाँ हाँ हाँ। हाँ जैसे हम उद्यानिकी फसल के रूप में हमारे खेत में मेड़ में ये जम्बो मना और फलदार वृक्ष लगे हवा भैया मेड़ मन में गए भर्री मन में। हाँ 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 हाँ। तो एमा सिंचाई कैसे ढंग ले करीन भैया। और गर्मी तो देखते हुए और पानी के भी समस्या होते। हाँ हाँ हाँ। तो एक बार फोन लगाए हैं भैया सिंचाई के व्यवस्था कैसे ढंग ले करीन। और आमा जन है भैया वो बने फर गए मोर आ गए फर गए तो फल है ना बाटी के समान हो के झड़क जावत भैया। तो यही जम्मू बात के हमन समस्या है के निदान बर आप मन ले फोन लगाए हो भैया। हाँ हाँ वर्मा जी देखो तो अब आज यही समस्या के समाधान बर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हमें उद्यान विस्तार अधिकारी लेखराम पटेल जी। तो सर इमन के कहना हवे कि उद्यानिकी जो फसल है उसमें सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है। हाँ, उद्यानिकी फसल में सिंचाई प्रबंधन का बात करें तो सबसे बढ़िया राम राम नमस्कार। सबसे बढ़िया हमारा ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन के साथ हम लोग अच्छा खासा सिंचाई कर सकते हैं और उसमें हम लोग जो भी खाद दवाई डालना है तो उसको भी आसानी से डाल सकते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न था कि अभी वर्तमान में कि फल लग चुके हैं, फल छोटे छोटे हैं लेकिन फल बहुत गिर रहे हैं है ना। तो फल गिरने का कई ठो कारण हो सकता है उसमें, लेकिन सबसे मेजर कारण ये होता है जैसे उसमें हम लोग अभी बोरान का छिड़काव कर सकते हैं या कोई सा भी हार्मोन छिड़काव कर सकते हैं। NAA करके एक आता है उसको हम लोग दवाई को छिड़काव कर सकते हैं। उससे क्या होगा हमारा जो फल जो गिर रहे हैं तो उसको हम लोग कुछ मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ भैया ठीक भैया सुंदर जानकारी बर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वर्मा जी हमार कार्यक्रम में जुड़ा फोन करो एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद हवे। हाँ भैया जय जय राम राम। हाँ तो पटेल सर जैसे कि हमन चर्चा भी करत रहन कहा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ भैया योगेश जांगड़े बोला था सिरवा बांध बेमेतरा से। हाँ तो जांगड़े जी का बूता काम चलत हवे आप मन को ती? अभी सब अंतिम पानी देवत हन भैया में गेहूं में। हाँ हाँ हाँ। आज विषय हवे उद्यानिकी फसलों में ड्रिप सिंचाई का महत्व तथा आम के बगीचों में रख रखाव। अब हमारी यहाँ तो ऐसे बाड़ी वगैरह में लगाए हैं भी आम भी है पपीता भी है केला मतलब कम कम रूप में। तो एमा कैसे ढंग ले कर सकत हम सिंचाई वगैरह काम ना। हाँ तो हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित विशेषज्ञ हमें लेखराम पटेल जी। तो पटेल सर एमन मैंने वही सिंचाई के बारे में ही जानना चाहते हैं। हाँ तो अभी गर्मी को देखते हुए जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा उस हिसाब से हम लोग को सिंचाई के अंतराल को कम करना है ताकि बहुत ज्यादा गर्मी होगा तो पौधे को नुकसान मत हो। तो इसके लिए हम लोग जैसे आम में 6 दिन 7 दिन के अंदर अंतराल में हम लोग को सिंचाई करना है। जैसे केला वाली फसलें होते 3 से 4 दिन में हम लोग को प्रॉपर तरीके से सिंचाई करना है। हम लोग को जितना अच्छे तरीके से हम लोग सिंचाई करेंगे उतना ही हमारा मतलब फल अच्छे तरीके से अच्छे गुणवत्ता वाले प्राप्त होंगे हमको। तो इसके लिए हमको सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान देना है।
जी। और बीच बीच में हम लोग जैसे वर्मी खाद है और बोन मील है, तो हल्का हल्का बीच बीच में हम लोग को खाद वाद का भी आवश्यकता अनुसार उसमें छिड़काव करते रहना है। उसके साथ पानी को लगातार देते रहना है हम लोग को। ठीक है। अच्छा जी जी, ठीक है जांगड़े जी, और कुछ जानना चाहिए? नहीं, ठीक भैया, धन्यवाद। हाँ, तो आप मन फोन करो, आप मन के माध्यम से आओ, जो हमारे संगवारी मन है, किसान संगवारी मन है, वो मन के भी समस्या के समाधान हो जाते। फोन करो, कार्यक्रम में जुड़ो, एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, तो पटेल सर, जैसे कि हमन चर्चा भी करत रहन कहा जी, तो जैसे ड्रिप सिंचाई के जैसे माने आज के विषय भी हवे कहा जी, तो जी। ड्रिप सिंचाई पद्धति हर माने का हवे सब? ये ड्रिप सिंचाई पद्धति ऐसा पद्धति है, इसमें पाइप के माध्यम से पौधों को जड़ के पास पानी को दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो पानी की बचत होती है, बहुत अधिक मात्रा में हमारी पानी की बचत होती है। और हम जैसे अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि जैसे जल स्तर लगातार की गिरावट हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो उस हिसाब से हमको पानी के लिए बचत करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्यानिकी फसलें या कोई भी कृषि फसलें उगा पाएंगे, तो ज़्यादा हम मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा बात है सर कि जैसे कि हमन अगर ड्रिप सिंचाई अपनात हवन जी जी, तो इनमें मैंने पानी की बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। पानी की बहुत ज़्यादा बचत होते। और दूसरा चीज़ इसमें ये भी हो सकता है, जैसे जहाँ जहाँ पे पौधे की जड़ें हैं हम वहीं तक बस पानी पहुँचाते हैं। तो जो हमारा जो सरफेस एरिया में हम लोग ऐसे पुराने विधि में जैसे नाला बना करके हम लोग जैसे पानी हम लोग देते थे, उसमें क्या है, उसमें घास वास भी उगते हैं। पूरा एरिया में पानी हम लोग को डालना पड़ता है, जबकि हमको मात्र हमारा उसमें 30 से 40% पूरा पानी का नुकसान होता है। अच्छा, तो हम हाँ। इस नुकसान को कम करके उसके बदले में हम लोग ज़्यादा एरिया में फसल को हम लोग बढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, पटेल सर, पहले का होत रही कि हमन जैसे नाली के माध्यम ले पानी देते रहन कहो जी जी, तो बिल्कुल माने सच बात है कि माने पानी हर जहाँ तक जाए तो ओमे माने नमी खातिर वर ओमे भी खरपतवार माने उगे कहो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो लेकिन अभी जैसे ड्रिप सिस्टम जैसे हमन अपनात हवन जी तो सीधा पौधा के जड़ तक जात हवे कहो। जी जी जी, बिल्कुल। तो इमे माने बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की बचत होते। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की बचत हो रहा है, और हम लोग को जो लेबर कास्ट लग रहा है उसका भी हम लोग को बहुत अधिक मात्रा में बचत हो रहा है, क्योंकि हम लोग ड्रिप के साथ साथ हम लोग मल्चिंग का भी यूज कर रहे हैं। और हम लोग आजकल वर्टिकल खेती के साइड में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि आप टमाटर की फसल में स्टैकिंग लगा के टमाटर खेती कर रहे हैं। नीचे में पौधा एक ही लगा है, लेकिन हम लोग उसको वर्टिकल ऊपर के साइड हम लोग उसको खेती कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अगर नाला में हम लोग पानी देंगे और सरफेस एरिया में हम लोग अगर टमाटर जो परंपरागत विधि से लगाया जा रहा था, तो उसमें फल पानी में भीगने के भी चांसेस होते हैं, उससे फल हमारा सड़ जाता था। अगर हम लोग ड्रिप के साथ मल्चिंग और स्टैकिंग वाला विधि अपनाएंगे तो इससे हमको लगभग 30 से 40% की हम लोग को उपज में वृद्धि होगी और अच्छा खासा हमको मुनाफा होगा। और जो हमारे जो फल प्राप्त होंगे, उत्पादन प्राप्त होगा, उसका भी गुणवत्ता बहुत अच्छा होगा। अच्छा, का होत रही इसकी पहले जैसे परंपरागत विधि ले करत रहें तो भुइयां में माने फल हर टिके कहा। जी जी जी, है ना। तो उमें सड़े के चाहे नुकसान होए के संभावना रही, लेकिन अभी तो पूरा मतलब हमन नार के माध्यम ले चढ़ात हवन। बिल्कुल तो बिल्कुल, फल हर बिल्कुल ऊपर में रहत हवे। बिल्कुल तो एकदम तरोताजा फल तैयार होते कहा। जी। एकर अलावा सर, जैसे ड्रिप के जैसे हमन माने चर्चा करत हवन, तो केवल उद्यानिकी फसल में ही यह कारगर होते कि और दूसर फसल में भी एकर उपयोग करे जा सकते? ड्रिप के तो उपयोग उद्यानिकी फसल की भी बात करें तो उद्यानिकी फसल में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसमें हम लोग सब्जी फसल है, फूलों की खेती है, मसालों की खेती में अदरक है, हल्दी है, और फलदार वृक्ष है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फलदार वृक्ष में भी काम आता है उसमें, क्योंकि पौधों जो पौधे हम लोग रोपण करते हैं, फलदार पौधे रोपण करते हैं, तो लंबे समय तक बने रहते हैं और उसकी दूरी भी प्रॉपर ज़्यादा रहती है, बाकी फसलों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। जैसे आम की बात करें तो 10 बाई 10 मीटर में हम उसको लगाते हैं। अमरूद की बात करें तो 4 बाई 4 मीटर में हम लोग लगाते हैं। अगर उसमें हम लोग सरफेस एरिया में पानी देंगे तो 9 मीटर से 9 मीटर की दूरी में पहुंचते तक हमारा बहुत सारा पानी हमारा लॉस हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारा पानी वाष्प बन के भी उड़ जाएगा और बहुत सारा खरपतवार भी उगाएंगे। तो अगर हम लोग इसको ड्रिप के माध्यम से
पाइप के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं, तो बीच में जो हमारा होने वाले नुकसान, जो पानी नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को हम लोग भरपाई कर सकते हैं और उसको बचाया जा सकता है। अगर फलदार पौधों की बात करें तो ये बहुत लंबा समय तक इसको बनाए रखना जरूरी रहता है, ताकि हम लोग लंबे समय तक इसका फायदा ले सकें। तो इसके लिए भी हम लोग को, अगर ड्रिप से हम लोग इसकी खेती करते हैं तो दिन भर में मात्र 1 या 2 घंटा हम लोग भी इसको पानी को एक बार में चालू कर देंगे तो हमारा पर्याप्त मात्रा में सिंचाई हो जाएगी। अच्छा, और जैसे माने ड्रिप के जो उपयोग है सर, इमें का होती कि जैसे हमन अगर ड्रिप उपयोग नहीं करत हन तो एक बोर के जो क्षमता है कह 2 एकड़ 3 एकड़ ले ज्यादा नहीं जाए कह पानी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही चला अगर हमन ड्रिप सिस्टम अपनात हवन जी तो 2 के जगह में माने 7 आराम से 6 से 7 एकड़ तक हम लोग आराम से उसमें हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कि 2 गुना 3 गुना एरिया में माने बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल महोदय। तो कतका अच्छा चीज है कि मैंने किसान मन ला ये चीज ला अपनाना चाहिए कहा। बिल्कुल। तो जैसे ड्रिप के जो बात है सर, तो ड्रिप में जैसे फलदार पौधा है कहो, सब्जी वर्गीय फसल के भी हम उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब्जी वर्गीय फसल में भी बहुत आसानी से ड्रिप का उपयोग कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा हमारा आमदनी में बढ़ोतरी होगा। जी जी। जैसे सर नार वर्गीय जैसे फसल है जी, जैसे कि मखना है, लौकी है, तो इनमें भी ड्रिप अपना सकत हन? नहीं, हाँ, सभी प्रकार के। और मैं बात करूं जैसे कद्दू वर्गीय जैसे जितने भी नार वाली फसलें हैं उस सब में तो ड्रिप का और बहुत अच्छा उपयोग है, क्योंकि नार वाली जितने भी फसल हैं सब वर्टिकल ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग क्या है, नीचे में अगर जगह हमारे पास कम है तो उसमें हम लोग पौधा लगा रहे हैं तो हम लोग इसमें ऊपर की ओर खेती भी कर सकते हैं और ड्रिप में आसानी से इसको सिंचाई भी कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये होगा हमारा कि जैसे सरफेस एरिया में अगर पानी या गिरने से जो फसल, जैसे हमारा लौकी को देख ले, लौकी जैसे जमीन में टच होता है और पानी के संपर्क में आता है तो लौकी पूरी तरीके से सड़ जाता है। तो इसके लिए कद्दू वर्गीय फसलों के लिए, कुकुरबिटेसी क्रॉप के लिए ड्रिप बहुत अच्छा है और इसमें बहुत आसानी से इसमें हम लोग सिंचाई कर सकते हैं और इसमें खाद दवाई भी इसमें डाल सकते हैं ड्रिप के माध्यम से। तो पटेल सर जैसे कि खातू राखड़ के जैसे उपयोग के बात करत हवन जी, तो ड्रिप में ही मैंने एक उपयोग लगा था। संगवारी के फोन हवे, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। जय राम भैया। जय राम भैया, जय राम। कार्यक्रम में भैया आप मन के नाम बताहा। आप मन सुशील भैया बोला तो कैसे लगा थे? हाँ भैया बोलत हवो। हाँ, पवन कुमार सेन बोला तो भैया गंडी पंडरिया ले। पवन भैया बहुत बहुत धन्यवाद हवे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। हाँ भैया, धन्यवाद भैया आपको मनला। और आज विषय हवे उद्यानिकी फसलों में ड्रिप सिंचाई का महत्व तथा आम के बगीचों में रखरखाव। तो भैया ये विषय में आप मन का जानना चाहिए? अब का है, मोर यहाँ मोर संगवारी है एक घन, ओकर यहाँ आमा के पेड़ लगे, 2-4 पेड़ लगाए है अपन माँ। हाँ हाँ हाँ। तो फल लगा तो भैया मोरे है, अब छोटे छोटे फल लगा तो, लेकिन अब गिरा से थोड़ा थोड़ा संभावना गिरे के तक हवे। तो ओकर बारे में हम जानना चाहबो कि एकर कारण का है गिरे के, ओकर गाँव का है बताइए डॉक्टर साहब से फोन लगावे की मूल बोले दिन मोर संगवारी लगा पड़ो भैया। हाँ 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 भैया बहुत अच्छा है। आप मन के माध्यम ले हमर जो श्रोता मन है, किसान मन है, वो मन ला भी जानकारी मिलही। तो हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हमें आज लेखराम पटेल सर। तो पटेल सर ये मन मैंने ये जानना चाहते हैं कि आम में फल हर गिर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम में तो जैसे फल का गिरना एक सामान्य समस्या है, लेकिन सही पोषण और हम लोग सही तरीके से प्रबंधन अगर करेंगे तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। उपाय बताओ डॉक्टर साहब, क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। इसमें 2-3 कारणों से ये तो मतलब फल, इसके छोटे फल गिरते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बौर आया रहता है और उसमें 0.01% हम ही फल प्राप्त करते हैं। इसमें उतना ही फल प्राप्त कर सकते हैं, तो कुछ मात्रा में तो गिरते हैं ही फल। दूसरा चीज़ होता है पॉलिनेशन की कमी हो जाता है, और दूसरा माइक्रोन्यूट्रेंट और जिंक, जो माइक्रोन्यूट्रेंट है उसकी कमी के लिए भी कुछ हद तक ऐसा होता है। तो इसके लिए आप बोरान का 1 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के साथ उसमें जहाँ भी आपका फल लगा हुआ है उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं, और जिंक सल्फेट भी 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल के उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर ऊंचाई है, झाड़ ऊंचा है तो कैसे डाले जा सकता? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए स्प्रेयर गन भी आता है, तो स्प्रेयर गन का आप उपयोग करें। जैसे पौधा बड़ा है, कितने साल का है अभी?
बड़े बड़े डॉक्टर साहब, वो पुराना पुराना सब झाड़ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका तो ऊपर है, तो ड्रोन की सहायता से अगर हम लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो ड्रोन की सहायता से हम लोग उसमें आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। इसीलिए बार बार किसानों को बताया जाता है कि अभी वर्तमान में अगर कोई भी नया अगर आम का बगीचा आप तैयार कर रहे हैं तो उसको बढ़िया से कैनोपी तैयार करके बढ़िया से गोलाई में उसको तैयार करें, ताकि ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगा। और आजकल तो ग्राफ्टेड आम के पौधे भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ग्राफ्टेड आम ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता है और ज़्यादा हाइट नहीं होता है, तो इसको आसानी से हम लोग तुड़ाई भी कर सकते हैं, प्लस दवा छिड़काई भी, सभी चीज़ आसानी से हम लोग इसमें जो कर्षण क्रिया है वो कर सकते हैं। जी 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 जी, तो ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी जी जी जी, देकर। बिल्कुल। हाँ तो पवन भैया, आप मन फोन करे ह, आप मन के माध्यम ले आउ जो श्रोता संगवारी मन है, किसान संगवारी मन के समस्या रही तो ओ मन के समस्या के भी समाधान हो जाही। फोन कर हमार कार्यक्रम में जुड़ो, एकर खातिर बर आप मोला बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपको मतलब एक बार पुनः धन्यवाद देवा तो सुशील भैया, बहुत धन्यवाद। हाँ तो पटेल सर, जैसे चर्चा भी करत रहन कहा हमन जी, तो जैसे ड्रिप सिंचाई के जैसे हमन चर्चा करत रहन, हाँ हाँ, तो ए में जो राखड़ खातू के जैसे बात करत हम, तो सिंचाई जैसे ड्रिप लगाए हमन तो राखड़ खातू ला भी मैंने ड्रिप में ही हमन दे सकत हन। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हम लोग एक खाद दवाई यूज करते हैं तो ये ना आजकल लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में आ रहा है, जो घुलनशील, उसको पानी में घोल के हम लोग आसानी से जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। इससे हमारा जो खाद है वो भी 25 से 30% की वो बचत होगी, और पौधा इसको बहुत आसानी के साथ इसको पौधा ले लेता है। अच्छा। तो इससे तुरंत हमको असर भी देखने को मिलता है और सही मात्रा में हम इसको पौधे तक पहुंचा पाते हैं। तो ये ड्रिप इरिगेशन में फर्टिगेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उत्पादन बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अच्छा, मतलब कि जैसे खाद के भी, राखड़ खातू के भी जैसे अगर हम बात करन तो इनमें काफी मात्रा में बचत होते का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अधिक मात्रा में बचत होता है, और इसको देने के लिए जो हमारा जो लेबर कास्ट है वो भी हमको बहुत हद तक बचत होता है, क्योंकि हम एक जगह से आसानी से इसमें जितने भी हमारे लिक्विड फर्टिलाइजर हैं, जो फर्टिलाइजर जैसे एनपीके है, इसको देने की आवश्यकता है, तो उसको एक टंकी में घोल के हम लोग इसको ड्रिप के माध्यम से हम लोग सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। तो पटेल सर, जैसे बहुता संगवारी मन ड्रिप के सिस्टम लगाइन हमें अब उपयोग भी करत हमें जी जी, लेकिन जोन संगवारी मन जैसे नी लगा पाइन है और ओमन लगाना चाहत हमें जी, तो सर एकर बर माने कहाँ मैं ओमन ला जाना पड़ही और कहाँ आवेदन देना पड़ही? हाँ, इसके लिए ड्रिप की शुरुआती लागत थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो इसके लिए शासन द्वारा ड्रिप लगाने के लिए शासन द्वारा अनुदान भी दी जाती है, जिसमें बड़े किसानों को 45% तक सब्सिडी मिलती है, और जिसमें आरक्षित वर्ग किसानों और महिला किसानों को 55% की सब्सिडी दी जाती है। तो ये लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्रिप की खेती को अपनाएं और ड्रिप योजना का लाभ उठाएं करके, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप के लिए अनुदान दी जा रही है। हाँ तो सर, जैसे हमन चर्चा भी करत हन कहा जी, तो ये जैसे अनुदान के जैसे बात करन तो एकर बर सर, जैसे किसान शुरुआत में मैंने एकर फायदा लेना चाही तो कहाँ आवेदन देना पड़ी सर? बिल्कुल, इसके लिए उद्यानिकी विभाग में सभी विकास खंडों में एक उद्यान रोपड़ियाँ संचालित हैं। उद्यान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं, और सभी नर्सरियों में हमारे जो स्टाफ हैं वो सब भी उपस्थित रहते हैं। तो उसके लिए ड्रिप का आवेदन वहाँ जमा करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। तो पटेल सर, एकर बर कोई क्राइटेरिया रखे गए हैं कि अतकी एकड़ भुइयां या अतकी जमीन या ये किसान ला ही माने ड्रिप के माने लाभ मिली? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। ड्रिप का जो स्कीम है और ड्रिप जो तकनीकी है, इसको कोई भी किसान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और जितने एरिया में चाहे वो सब्जी खेती के लिए, चाहे फलदार पौधों की खेती के लिए, वो आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इतने तक ही आप ड्रिप लगा सकते हैं। वो तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना एरिया में ड्रिप लगेगा उतना ही हमारे लिए फायदा है और पानी की बचत होगी हमारी। हेलो किसानवाड़ी। हाँ, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में आप मन के स्वागत हवे।
हाँ, भगत राम पटेल बोला था मैं, हाँ को बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले भैया। हाँ भैया, फोन इन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे। और आज के विषय हवे उद्यानिकी फसलों में ड्रिप सिंचाई का महत्व तथा आम के बगीचों में रखरखाव। तो ये विषय में आप मन का जानना चाहिए संगवारी? आप मन के जिन इधर की विषय है बहुत ही सुंदर और बहुत ही होली से जुड़े हुए विषय है। काबर के आमा के जिन मोर है, हाँ। देखन तो हमका होली के सुंदर तिहार के सुरता आते और वही बीच में हमका सुरता आते कि हमें रख रखाव खातिर डॉक्टर साहब ने कुछ प्रश्न कर ली ऐसे कही के। हाँ। कि जानना चाहते रहे कि हमारे जिन के बगीचा के आम है हमन छोटे छोटे आम लगान के प्रकार के दशहरी वगैरह आम जिन है वो ज्यादा है, तो हमन जानना चाहते रहे कि आम की फसल में जिन अभी मोर आए हवा तो ओला हमका बचाना है अभी के रोग से, मौसमी रोग से। तो मतलब कौन कौन बात की सावधानी रखना है, कौन कौन दवा के छिड़काव करना है, उसके बारे में जानना चाहते रहे। हाँ, तो हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ हवे। तो पटेल सर, एमन के जो प्रश्न हवे आम बौरला माने कैसे बचाना है, का सावधानी अपनाना है? जी बिल्कुल। अभी बौर लगने के बाद अभी फल तो छोटा छोटा आ गया होगा, तो हाँ। जी तो फल अभी उसमें एक दो ठो हमारा जो रोग है जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डैमेज करता है, इसमें पॉडी मिल्ड्यू है और एंथ्रेक्नोज है ना। तो ये दोनों ऐसा है कि मतलब पूरी तरीके से हमारे फसल को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जो सल्फर होता है 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको छिड़काव कर सकते हैं। उसमें जैसे कुछ सफ़ेद चूर्ण टाइप का कुछ दिख रहा है। हाँ महोदय जी, उसमें कुछ सफेद मतलब पाउडर नुमा कुछ दिख रहा है क्या उसमें? अभी हल्का से पाउडर नुमा दिखा थे और बोर जिन है हल्का से काला काला होते हुआ जिन बोर है। जी वो बोर जो काला आप बता रहे हैं वो एंथ्रेक्नोज की वजह से होता है। हाँ। ये इससे क्या होता है फिर इसमें जैसे काले भूरे कलर के जैसे धब्बे लगते हैं, उसके बाद जो छोटे छोटे फल होते हैं वो सूख कर गिर जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग कार्बेंडाजिम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसमें हम लोग छिड़काव अगर कर देते हैं तो इस समस्या से हम लोग आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और इसमें दूसरा चीज़ ये होता है, फल गिरने का प्रमुख कारण इसमें बोरान की कमी होती है। तो हम इसके लिए 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में घोल के बोरान को भी छिड़काव अगर कर देते हैं तो हमारा जो ये फलों का गिरना है तो बहुत हद तक हम इसको रोक सकते हैं। हाँ, तो पटेल जी, ठीक महोदय, जैसे बहुत बढ़िया जानकारी लेके आप आए हो। और जैसे हिसाब से हमार विशेषज्ञ महोदय बातात हमें वही हिसाब से माने एकर उपाय करिह। बिल्कुल महोदय, आप मन के कार्यक्रम ही हम किसान के लिए जेकर से सुन के हम बहुत लाभ लेथन। अब इसका सुंदर जानकारी हमन काज मिली से जेकर से थी आप ला और पूरा रायगढ़ के जना आकाशवाणी परिवार है वाला गाड़ा बधाई जाते हैं महोदय। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अतकी सुघर आप मन भी प्रश्न करो, आप मन के माध्यम ले हमर आउट जो श्रोता संगवारी मन के जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा के भी समाधान हो जाही। अतक बढ़िया हमन ला फोन करो, अतकी अच्छा जानकारी साझा करो, एकर खातिर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद।